क्लास 10 के लिए हम समाज का एक टॉपिक लाए। समाज बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसे सभी एग्जामों में कॉम्पिटिटिव या बोर्ड की जो भी परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए आपको हम बताते हैं समाज क्या है, समाज को परिभाषित करते हैं। सब लिखिएगा समाज क्या है। चलिए हमारे यूट्यूब चैनल में दिशा ऑनलाइन क्लास 2.0 में आपका स्वागत है तहे दिल से। चलिए नमस्ते विद्यार्थियों लोग। चलिए एक उम्मीद से संयोग से क्लास ले पा रहा हूँ बहुत दिनों बाद। चलिए समाज को परिभाषित करते हैं। समाज क्या है, लिखिएगा आप लोग समाज क्या है। समाज का परिभाषा समाज की परिभाषा देती है। समाज का देखिए, समाज का अर्थ क्या होता है। समाज का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मेल, संयोग होता है समाज के। हम दूसरा टॉपिक लिखिए, समास में पदों या शब्दों का मेल होता है। समास में पदों या शब्दों का मेल होता है। समास में पदों या शब्दों का मेल होता है। आज चलिए समाज की परिभाषा लिखिएगा। समाज क्या है, समाज की परिभाषा लिखिएगा। समाज की परिभाषा लिखिएगा। समाज की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनते हैं। पदों के मेल से बनते हैं और उससे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे में EC4 रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर क्या है, घर भी क्या है, पद है। ये भी पद है। अब आगे दूसरी का एग्जाम्पल, गंगा का जल, गंगाजल, ये भी पद है। ये दोनों पद है। ये भी पद है। तो आप लोग समाज को हम समझाते हैं। समाज क्या है, समाज को हम समझाते हैं, अच्छी तरह से परिभाषित करते हैं। बोर्ड पर लिख दिए समाज क्या है। तो लिखिए समाज 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनते हैं
तो उसे समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये भी पद है, ये भी पद है, दोनों घर, इन दोनों पद है। रसोई घर, रसोई और घर दोनों पद पद को मिलके समास बनता है। पदों के योग को समास कहते हैं। गंगा जल, गंगा का जल, ये भी पद है, ये भी पद है, इसे गंगा जल हमारा बनता है। चलिए अब लिखिएगा पूर्व पद क्या है। आप लोगों को पूर्व पद अच्छे से समझ लीजिए, पूर्व पद क्या है। चलिए लिखिएगा पूर्व पद, पूर्व पद भी टॉपिक है पूर्व पद। तो समास का पहला पद, समास का पहला पद, समास का पहला पद को ही पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद कहते हैं। समास के पहला पद को ही पूर्व पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल इसको इसी जी बोलते हैं। पूर्व पद क्या है इसमें, रसोई में, रसोई घर में पूर्व पद कौन है, रसोई घर में कौन पूर्व पद है, पूर्व पद कौन है, रसोई, रसोई पूर्व पद है। रसोई घर में क्या पूर्व पद है, तो रसोई है। गंगा जल में गंगा जल में पूर्व पद गंगा, यही ना है। चलिए पूर्व पद को हम अच्छे से परिभाषित करते हैं। पूर्व पद क्या होता है, कैसे इसको हम इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं व्याकरण में। तब पूर्व पद, समास का पहला पद को ही पूर्व पद कहते हैं। जैसे या इसी जी एग्जाम्पल फॉर रसोई घर में कौन पूर्व पद है, तो रसोई। गंगा जल में कौन पूर्व पद है, तो गंगा। अब उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद के बारे में जानिए। उत्तर पद क्या होता है, चलिए उत्तर पद देखिएगा। उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है, लिखिए। समास का दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। समास का दूसरा पद उत्तर पद कहते हैं। समास का दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में रसोई घर में उत्तर पद कौन है, यही ना, घर, उत्तर पद यही हुआ। गंगा जल में उत्तर पद कौन है, जल, उत्तर पद यही हुआ, यही न हुआ, उत्तर पद यही हुआ। चलिए आगे पढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आपको।
आगे का टॉपिक समास के भेद। समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। होते हैं। देखिए क्रम, पढ़ने का क्रम क्या होता है। पढ़ने का क्रम इजी टू हार्ड। इजी टू हार्ड, पहले आसान से हार्ड की ओर पढ़ेंगे। तो पहले आसान क्या होता है, देखिए इसमें पढ़ने का क्रम है ना हुआ। आसान क्या होता है, पहले सबसे पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास, उसके बाद अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, उसका क्रमधारय समास, क्रमधारय। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्वंद्व समास क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा में होता है, इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा बोलते हैं, EXTER। एक्स्ट्रा में नए समास। आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है नए समास। तो चलिएगा द्वंद्व समास के बारे में पढ़िएगा। द्वंद्व समास क्या होता, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पदों के बीच, इसमें पदों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। इसका विग्रह करने पर तुम इसका विग्रह करने पर
इसका विग्रह करने पर दोनों दोनों के बीच दोनों के बीच दोनों के बीच पदों के दोनों पदों के बीच दोनों पदों के दोनों विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और लगा होता है। दोनों विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और एवं लगा रहता है और एवं लगा होता है। जैसे में देखिए, जैसे में माता पिता भाई बहन भाई किताब कॉपी और लिखे भाई बहन बेटा बेटी इत्यादि। बस यहीं तक रहने दीजिए। द्वंद्व समास क्या है इसको जानिए आप लोग। द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और एवं लगा होता है। जैसे माता पिता, इसमें माता और पिता, बहन और भाई किताब और कॉपी बेटा और बेटी इत्यादि। यहीं तक कल आपको हम पढ़ाएंगे द्वंद्व पढ़ा दिए, द्विगु कल पढ़ाएंगे। अब बेभाव तत्पुरुष मतलब सब कल पढ़ा दिए। इतना नहीं लीजिए, इतना ही तक इन करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए जो बुझाए कमेंट पर प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। जो भी डाउट लगे उसे कमेंट में लिखिए। बस अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं तक।